नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो आज हम जिस टॉपिक पे, जिस विषय पे, जिस मुद्दे पे बात करेंगे वो है राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे जो आरोप लगाए हैं उसमें क्या प्रोग्रेस चल रही है और क्या ये पूरा मुद्दा है, इसको हम समझेंगे। साथियों, 7 अगस्त को दिल्ली में राहुल गांधी ने एक हाई प्रोफाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो उस पर गंभीर आरोप लगाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे ये आरोप लगाए कि जो चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग है, वो वोटों की चोरी कर रहा है और बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है। तो क्या है ये पूरा मामला, देखते हैं। तो ये आरोप लगाया कि बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र जो है उसकी महादेवपुरा विधानसभा सीट जो है उसमें 1 लाख से अधिक वोट जो है वो चोरी किए गए हैं। किस तरह से चोरी किए गए हैं वो हम देखते हैं। इसमें अलग अलग तरीके बताए गए चोरी करने के। एक तो डुप्लीकेट वोट बताए गए कि भाई किस तरह से डुप्लीकेट वोट बनाए गए हैं और उससे वोट चोरी किए गए हैं। फर्जी और अमान्य पते, जैसे कि मकान नंबर 0 और इस तरह के अमान्य पते जो है वो बताए गए और उस पते पे जो वो कोई भी एड्रेस जो वास्तव में था ही नहीं। तो इस तरह के एड्रेस, और यदि हम बात करें एक ही पते पर बल्क वोटर, यानी कि एक ही मकान नंबर में 80-80 वोटर जो पाए गए हैं। इस तरह के आरोप राहुल गांधी ने लगाए। इसके बाद यदि हम बात करें तो अमान्य फोटो थी नहीं। और इसके अलावा यदि बात करें तो अलग अलग वोटर आईडी जो उसमें एक ही फोटो का यूज किया गया। इस तरह से के आरोप भी जो वो लगाए गए हैं। फॉर्म नंबर 6 का जो दुरुपयोग किया गया है। फॉर्म नंबर 6 की यदि हम बात करें तो ये नए मतदाताओं के लिए होता है और जो 70-80 साल की एज के जो लोग हैं उनको भी जो वो नए मतदाता के रूप में दिखाया गया है। और इस तरह के आरोप राहुल गांधी ने लगाए और ये कहा कि कुल मिलाकर जो 1 लाख से ऊपर जो वोट चोरी किए गए और यदि ये वोट जो चोरी नहीं होते तो ये बेंगलुरु सेंट्रल जो लोकसभा है ये क्षेत्र हम जीत जाते। और इस तरह के जो अन्य क्षेत्र जो अन्य लोकसभा क्षेत्र जो वहां पर भी जो इस तरह की चोरी की गई है। इस तरह के आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं। उसके बाद यदि हम बात करें तो राहुल गांधी ने सेलेक्टिव रिगिंग के आरोप लगाए। सेलेक्टिव रिगिंग का मतलब ये हुआ कि जो देश के हर लोकसभा क्षेत्र में जो इस तरह की चोरी करना अनिवार्य नहीं है, कुछ क्षेत्रों को चुना जाए और उसमें इस तरह की जो गड़बड़ी की जाए और उसके माध्यम से जो सत्ता प्राप्त कर ली जाए, इसे बोलते हैं सेलेक्टिव रिगिंग। इस तरह के आरोप भी जो राहुल गांधी ने लगाए हैं। उसके बाद यदि हम बात करें तो राहुल गांधी ने कुछ सवाल भी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से किए, जैसे कि मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट जो वो क्यों नहीं दी गई। जो ओसीआर मशीन होती है, ओसीआर मशीन जो उसको रीड कर सके, इस तरह की वोटर लिस्ट जो वो क्यों नहीं दी गई। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जवाब जो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमलनाथ बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2019 का जो केस है उसमें जो है ये मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट देने से जो मना कर दिया था। और यदि हम बात करें दूसरे आरोप की तो वीडियो सबूत, सीसीटीवी फुटेज जो वो क्यों नहीं दिया जा रहा, उसको जो 45 दिन के अंदर नष्ट क्यों किया जा रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह कहा कि जो इसका स्टोरेज है वो 45 दिन में नष्ट करना इसलिए अनिवार्य हो जाता है क्योंकि इतना स्टोरेज जो वो उपलब्ध नहीं होता है। और यदि हम बात करें टोटल इसको रीड करने की तो इसके लिए जो टोटल 273 साल लगेंगे। इसको रीड करने में टोटल कितने 273 साल लगेंगे। हालांकि आरोप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो जवाब है वो जायज नहीं है, क्योंकि यदि आप इसको जारी कर देते हैं तो जिस लोकसभा क्षेत्र के लोग हैं वो अपने हिसाब से जो इसको रीड कर सकते हैं और इसमें कोई ज्यादा टाइम लगता नहीं है। फिर यदि हम बात करें मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप भी लगा है। तो चुनाव आयोग ने यह जवाब दिया कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 जो है उसके तहत उसकी जो धारा 24 है उसके तहत कांग्रेस ने कोई भी अपील जो वो दाखिल नहीं की है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस ये आरोप झूठे लगा रही है। उसके बाद यदि हम बात करें तो विपक्ष को धमकाने के बजाय सवालों के जवाब क्यों नहीं। भी राहुल गांधी ने कहा कि आप विपक्ष को धमका रहे हैं, आप सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जवाब यह है कि राहुल गांधी ने पहले भी आरोप लगाए हैं लेकिन कभी व्यक्तिगत हस्ताक्षरित शिकायत नहीं की है। महाराष्ट्र के मामले में भी किया था लेकिन वकील के माध्यम से जो शिकायत की थी, यानी खुद साइन करके जो वो शिकायत नहीं करते हैं, वकील के माध्यम से शिकायत करते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिकायत करते हैं। बेहतर होगा कि वो खुद साइन हस्ताक्षर करके जो वो क्या करें, शिकायत करें। फिर यदि हम बात करें तो राहुल गांधी ने यह भी कहा कि बीजेपी के एजेंट जैसा व्यवहार जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसकी धारा 23B, रूल नंबर 23B जो उसके तहत एक शपथ पत्र पर साइन करें और पूरा का पूरा विवरण जो हमसे साझा करें, हम जो इस आरोप की क्या करेंगे, जांच करेंगे। फिर यदि हम बात करें रूल नंबर 23B जो उस पर भी क्या है, विवाद है कि चुनाव आयोग का जो उसके अनुसार, नियम के अनुसार क्या है, शपथ पत्र अनिवार्य है। चुनाव आयोग तभी जो क्या करेगा, जांच करेगा। रूल नंबर 23B के तहत क्या है, एक शपथ पत्र देना अनिवार्य है, तभी चुनाव आयोग क्या करता है, जांच करता है।
लेकिन कानूनी विशेषज्ञ यह कहते हैं कि ये नियम जो केवल ड्राफ्ट रोल जो है उसके प्रकाशित होने के 30 दिन के बाद ही लागू होता है। लेकिन अभी लोकसभा चुनाव हुए 15 महीने से ज्यादा हो चुका है और इसलिए ये नियम जो लागू नहीं होता है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि अभी भी ये रूल जो लागू हो सकता है। यह है रूल नंबर 23B जो है उसका विवाद। फिर यदि हम बात करें चुनाव आयोग की और किस तरह की प्रतिक्रिया रही प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, तो राहुल गांधी के आरोपों को बताया मिसलीडिंग, भी देश को भ्रमित करने वाले आरोप बताया और यह कहा कि यदि आपके आरोप सत्य हैं, यदि आप इस बात को मानते हो कि आपके आरोप सत्य हैं, तो आप जो क्या कीजिएगा, साइन कीजिएगा, शपथ पत्र जो है वो भरिएगा और हमसे जो शिकायत कीजिएगा। तो इस तरह के बात जो चुनाव आयोग ने की। फिर यदि हम बात करें ये जो पूरा मामला ये बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। देखिए अभी जो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं प्रदर्शन कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो जा रहे थे, इस समय जो उन्हें क्या कर लिया गया, हिरासत में लिया गया। इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ जो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस जा रहे थे और इस समय जो क्या कर लिया गया, हिरासत में उन्हें ले लिया गया है। तो ये मामला बेहद गंभीर है। ये केवल जो राहुल गांधी बनाम कांग्रेस या कांग्रेस बनाम ईसीआई का नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और राहुल गांधी के बीच का मामला नहीं है। ये मामला देश की जनता का है, ये मामला देश के लोकतंत्र का है। इस मामले को जो क्या नहीं किया जा सकता, हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसलिए चुनाव आयोग जो है उनको आरोपों की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और पारदर्शी तरीके से जांच करनी चाहिए। उसके बाद यदि हम बात करें तो जनता का जो संदेह है उसको दूर करना चाहिए। तो इस तरह के आरोप यदि लगते हैं तो जनता में एक गलत संदेश जाता है, एक संदेह पैदा होता है लोकतंत्र के प्रति, और यदि वो संदेह पैदा होता है तो लोकतंत्र की नींव हिलती है। इस तरह के आरोप जो वो लोकतंत्र की नींव को हिलाता है। तो बेहद जरूरी है कि चुनाव आयोग जो इसकी अच्छे से जांच करे, निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से जांच करे और जनता का जो संदेह है, जन संदेह है, उसको दूर करे। फिर यदि हम बात करें इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, यदि आरोप सही है तो लोकतंत्र की नींव पर संकट है। लोकतंत्र की नींव चुनाव होते हैं। यदि चुनाव पे ही इस तरह के सवाल उठ जाते हैं तो निश्चित रूप से ये जो बेहद गंभीर मामला हो जाता है। फिर यदि हम बात करें तो हर सीट के परिणाम पर संदेह पैदा होगा। जो जितनी भी सीटें हैं लोकसभा की, लोगों के मन में यह संदेह जाएगा कि सारी लोकसभा सीटों में इस तरह की गड़बड़ी हुई होगी। और फिर यदि हम बात करें तो मतदाता उत्साह और भागीदारी में कमी आएगी। यानी कि जनता जो इस बात को मान लेगी कि पहले से ही गड़बड़ हो रही है तो लोग वोट देने ही नहीं जाएंगे, और यदि लोग वोट ही नहीं देंगे, मतदान ही नहीं करेंगे, तो हम मान सकते हैं कि लोकतंत्र की पूरी नींव हिल जाएगी। इसलिए ये जांच जो बेहद जरूरी है। फिर यदि हम बात करें अगर आरोप गलत हैं तो भी जनविश्वास को नुकसान पहुंचेगा। जनता के मन में एक गलत संदेश जाएगा कि भाई विपक्ष जो इस तरह के गलत आरोप लगा रहा है और चुनाव आयोग जो उस पर उसकी जो साख है वो अनावश्यक चोट जो उस पर पहुंचेगी। तो ये पूरा मामला था। बेहद जरूरी है हमें एक देश के एक नागरिक होने के नाते इस तरह के मामलों में जो जागरूक होना बेहद जरूरी है। और हमारा ये कर्तव्य है कि हम ये मांग करें, हम ये डिमांड रखें सरकार के सामने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने, कि आप जो इसकी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कीजिएगा। क्योंकि यदि चुनाव में ही गड़बड़ी हो जाती है तो देश के लोकतंत्र की जो नींव हिल जाएगी। तो ये पूरा मामला था राहुल गांधी बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। इसे हमने बेहद कम शब्दों में और बेहद कम समय में समझा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।